ओके, सो जो पोएम अभी हम करने वाले हैं उसका नाम है इफ़ दाउ मस्ट लव मी लेट इट बी फॉर नॉट। ये जो पोएम है ये विक्टोरियन पोएट एलिजाबेथ पैरेट ब्राउनिंग ने अपने हस्बैंड, अपने लवर रॉबर्ट ब्राउनिंग के लिए लिखा है। और ये जो कलेक्शन है जिसमें ये पब्लिश हुआ है उसका नाम है सोनेट्स फ्रॉम द पोर्तुगीज़। 1850 में ये जो कलेक्शन है ये पब्लिश हुआ था। और ये उस कलेक्शन का 14th सोनेट है ना, सोनेट्स की कलेक्शन है ये, और ये 14th सोनेट है। ठीक है, अगर हम सोनेट की बात करें, अगर इस फॉर्म की बात करें तो पेट्रार्कियन सोनेट है, आप इसे इटालियन सोनेट के नाम से भी जानते हैं। और अगर हम मीटर की बात करें तो इट्स आयम्बिक पेंटामीटर। पोएम पे आते हैं। अ, तो एलिजाबेथ बैट ब्राउनिंग स्टार्ट करती है ये बोलते हुए, इफ़ दाउ मस्ट लव मी लेट इट बी फॉर नॉट एक्सेप्ट फॉर लव सेक ओनली। कि अगर आपको मुझसे प्यार करना ही है ना, इफ़ दाउ मस्ट लव मी, अगर आपको मुझसे प्यार करना ही है तो उसका कोई और रीज़न नहीं होना चाहिए। इट शुड उसका जो लव करने का जो वो है मेन रीज़न, इट शुड बी फॉर लव सेक ओनली, है ना। कि बस अगर आप प्यार करना चाहते हैं तो प्यार कीजिए, है ना। और वो अब ढेर सारी चीज़ें मेंशन करने वाली है कि इन रीज़नों की वजह से आप मुझसे प्यार मत कीजिए, है ना। तो क्या क्या है, डो नॉट से आई लव हर फॉर हर स्माइल। तो ये मत कहिए कि आपको मेरी स्माइल अच्छी लगती है तो आपको हैंस आप प्यार करते हैं ना। आपके प्यार करने का रीज़न मेरा स्माइल है, मेरा फिज़िकल स्माइल है। हर लुक, या फिर मेरा लुक है ना, कि मैं फिज़िकली कैसे दिखती हूँ, मेरा फेस कैसा है। हर वे ऑफ स्पीकिंग जेंटली, कि कैसे मैं बहुत ही धीमे बोलती हूँ, कैसे मैं बहुत ही पॉश वे में, बहुत ही से जेंटल वे में, है ना, एक लेडी की तरह बात करती हूँ। फॉर अ ट्रिक ऑफ थॉट दैट फॉल्स इन वेल विद माइंड, या फिर मेरे सोचने में, है ना, मेरे सोच में कि मैं कितना अच्छा सोचती हूँ, जो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत ही मेल जोल रखता है ना। सो वेरी कंपैटिबल, वी आर वेरी कंपैटिबल एट दैट, है ना। फॉर अ ट्रिक ऑफ थॉट दैट फॉल्स इन वेल विद माइंड, है ना। ओके, एंड certes brought a sense of pleasant ease on such a day, या फिर ऐसे एक चीज़ के लिए कि आपको मैंने कैसा फील करा एक सर्टेन डे, एक सर्टेन दिन आपको मेरी बातों से, आपको मेरे साथ रहने से कितना प्लीजेंट लगा, कितना हैप्पी लगा, है ना। इन रीज़नों की वजह से आप मुझसे प्यार मत कीजिए, है ना। तो वो बेसिकली कह रहे हैं कि इफ़ यू आर लाइक सेइंग कि यू आर इन लव विद मी, और इफ़ यू आर ट्राइंग टू लव मी, है ना, डू नॉट लव मी फॉर दीज रीजन्स। कौन कौन से रीजन्स हैं? मेरी हंसी के लिए, मेरे फेस के लिए, कैसा मेरा अपीयरेंस है, कि मैं कितना जेंटल बोलती हूँ, ये जो मेरे मेरे जो एट्रीब्यूट्स हैं ना, इनके लिए आप मुझसे प्यार मत कीजिए, है ना। क्यों? फॉर दीज थिंग्स इन देमसेल्व्स बिलवड मे बी चेंज्ड, और चेंज फॉर दी, है ना। बिकॉज ये जो चीज़ें हैं ये तो टाइम के साथ चेंज हो जाएंगे, है ना। या तो ये मेरे लिए चेंज हो जाएंगे, या फिर ये आपके लिए चेंज हो जाएंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल जो जो हंसी आपको इस पॉइंट पे ये देखिए ऊपर था, जो मेरी हंसी है ना, कल हो सकता है मेरी मैं ना हंसूँ, है ना, कल मुझे दुख हो, तो क्या आप मुझसे प्यार नहीं करेंगे? अगर आपका सोल रीज़न मुझसे प्यार करने का मेरी हंसी थी, तो जब मैं खुश नहीं होने वाली तब क्या करेंगे आप? अगर वो मेरा फेस था, तो जब बुढ़ापे के साथ मेरा फेस रिंकल्ड हो जाएगा, है ना, वो इतना ब्यूटीफुल नहीं दिखेगा, देन आप मुझसे प्यार नहीं करेंगे। अगर ये था द वे आई एम स्पीकिंग टू यू जेंटली, तो जब मैं हार्श वर्ड यूज़ करूँगी तब आप क्या क्या करेंगे, है ना। फॉर अ ट्रिक ऑफ थॉट दैट फॉल्स इन वेल विद माइंड, और जब अगर मेरी सोच की वजह से है, कल अगर मेरा सोच चेंज हुआ तब आप क्या करेंगे ना, तब आपको आपका यह प्यार प्यार रहेगा नहीं। फॉर अ ट्रिक ऑफ थॉट दैट फॉल्स इन वेल विद माइंड, है ना। और ये जो सॉरी एंड सर्टिस ब्रॉट अ सेंस ऑफ प्लीजेंट ईज ऑन सच अ डे, और मैंने जो आपको अच्छा फील कराया, कल क्या होगा अगर मैंने आपको अच्छा फील नहीं कराया, कल आपको मेरी संगत में अच्छा फील नहीं हुआ, तब तो आपका प्यार प्यार रहेगा नहीं ना, बिकॉज वो चेंज हो जाएगा ना, बिकॉज आप इन चीज़ों को पाने के लिए आए थे। और अब जब आपको यही चीज़ें नहीं मिलेंगी तो आपका प्यार आप यहाँ से निकल लेंगे, आप सो ये यूजुअली होता भी है, यूजुअली जो है एटलीस्ट हमारी जनरेशन में, है ना, या किसी भी जनरेशन में, आप किसी पर्सन से प्यार करते हैं बिकॉज, या आप किसी पर्सन से लगाव रखते हैं, उससे मैरिज करते हैं बिकॉज यू वांट समथिंग फ्रॉम देम ना, दे कंप्लीट इन यू इन अ सेंस, है ना। मे बी वो बहुत ब्यूटीफुल पर्सन है, सो आप प्यार में पड़ गए। मे बी वो आपको अटेंशन देती है, सो आप प्यार में पड़ गए ना। मे बी अगर आप लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या किसी भी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, मे बी वो सामने वाला पर्सन जो है बहुत स्टेबल है, उसका 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 जो करियर है वो फिक्स्ड है, या फिर उसका सो ढेर सारे रीजंस हैं। लेकिन अगर आप इन रीजंस की वजह से किसी को प्यार करते हैं, तो जब वो चीज़ नहीं रहेगी, जब वो स्टेबल नहीं रहेगा, तब आप क्या करेंगे? तब आपसे बिकॉज आपका जो होल आइडिया था प्यार का वो तो टूट जाएगा। सो वही यहाँ पे कहा गया है कि फॉर दीज थिंग्स इन देमसेल्व्स बिलवड, है ना,
बिलवेड मतलब डियर वन या लवर, मे बी चेंज, है ना, ये चेंज हो जाएंगी, हो सकती है ये चेंज हो जाएंगी, और चेंज फॉर दी, या फिर हो सकता है आपके लिए चेंज हो जाए कि आज आपको मेरी हंसी अच्छी लग रही है, मे बी कल आपको किसी और की हंसी अच्छी लगे, है ना। अगर हंसी ही आपका मेन प्रॉब्लम, मेन सेंस ऑफ डिज़ायर है, अट्रैक्शन है, तो अगर मेरी हंसी आपको अच्छी लग रही है, क्या पता कल मुझसे भी ब्यूटीफुल कोई हंस दे तो आप उसके प्यार में पड़ जाएंगे, है ना। अगर आपका मेन चीज़ यही है कि जो मैं अटेंशन आपको दे रही हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कल जब आपको मुझसे ज़्यादा अटेंशन कोई देगा आप उसके प्यार में आ जाएंगे, है ना। तो यही बोला गया है कि ये तो चेंज हो जाएंगे टाइम के साथ, एंड चेंज फॉर दी, है ना। एंड लव सो रॉट मे बी अनरॉट सो अगर ऐसा लव है ना, जो इन चीज़ों की वजह से जो लव फॉर्म हुआ, जो लव बना, वो तो कभी ना कभी अनफॉर्म भी हो जाएगा ना। वो जो इन फैक्टर्स की वजह से जो लव आपका बन रहा है, कभी ना कभी ये तो फिर उल्टा पड़ जाएगा और ये लव जो है वो टूट जाएगा, जो बन सकता है वो टूट सकता है। नाइदर लव मी फॉर दाइन ओन डियर पिटीज वाइपिंग माई चीक्स ड्राई, और ना ही आप मुझ पर दया करें, है ना। लाइक मैं बहुत ही सैड फील कर रही हूँ, मैं बहुत ही दुखी हूँ, और आपको मेरे को देख के बहुत पिटी फील हो रहा है, एंड हेंस यू आर लविंग मी, है ना। मेरे इस डेस्परेट मोमेंट में आप मेरा हेल्प कर रहे हैं, यू आर मेकिंग मी फील इंपॉर्टेंट। इस चीज़ के लिए भी आप मुझे प्यार मत कीजिए, है ना। मुझ पर दया मत दिखाइए, पिटी मत दिखाइए, है ना, कि आप मेरी आंसू आंसू पोंछ रहे हैं और इस चक्कर में आपको प्यार हो गया। लाइक डो नॉट डू दिस, है ना। वाई अ क्रिएचर माइट फॉरगेट टू वीप हु बोर दाई कम्फर्ट लॉन्ग, क्योंकि जब मैं या कोई भी क्रिएचर है ना, जब वो उसे बहुत केयर किया जाता है, उसे उसे बहुत चेरिश किया जाता है, तो वो रोना बंद कर देता है ना, उसकी उसके सैडनेस चली जाती है, उसे अच्छा लगने लगता है। सो अगर आप मुझे इसलिए प्यार कर रहे हैं बिकॉज आपको पिटी फील हो रहा है ना, आपको सुपीरियर फील हो रहा है, मे बी बिकॉज मैं इन्फीरियर हूँ, आप सुपीरियर हैं, आपको अगर ये फील हो रहा है, तो कल जब मैं नहीं रोऊंगी, कल जब मैं गुड फील करूंगी, तब आप क्या करेंगे, तब तो मैं नो सैड फील नहीं करूंगी, तब मैं और हेल्पलेस फील नहीं करूंगी, तब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा। सो अ क्रिएचर माइट फॉरगेट टू वीप, कि वो रोना बंद कर देगा, है ना, वो रोना रोना भूल जाएगा। हु बोर दाई कम्फर्ट लॉन्ग, जो आपके संगत में, आपके कंफर्ट में काफ़ी देर तक रहेगा ना, बहुत टाइम तक वो गुड फील करेगा। एंड लूज दाई लव देयर बाई, और इस तरह से वो आपका प्यार जो है वो खो देगा, बिकॉज नाउ दैट पर्सन इज़ नॉट मोर अ पर्सन हु इज़ क्राइंग, हु इज़ इन ग्रीफ, जिससे आप सपोर्ट कर पाए और उससे आपको प्यार फील हो पाए। या सो ही ओके, बट लव मी फॉर लव सेक एंड एवर मोर दो मेस्ट लव ऑन थ्रू लव्स इटर्निटी, है ना। तो कह रहे हैं कि अगर आपको प्यार करना ही है ना, तो फॉर एवर के लिए मुझे प्यार कीजिए, बस लव के सेक के लिए ना, प्यार के रीज़न की वजह से प्यार कीजिए, ना कि मेरे अपने कोई एट्रीब्यूट की वजह से ना। आपको प्यार करना आता है तो आप प्यार कीजिए, है ना, अगर आपको प्यार करना है तो आप प्यार कीजिए, बट उसका कोई रीज़न नहीं होना चाहिए कि मेरा बॉडी, मेरा माइंड, ये सब नहीं, रीज़न नहीं होना चाहिए ना। लव की इटर्निटी के लिए मुझसे प्यार कीजिए। तो ये रहा हमारा पोएम है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का, और ये सोनेट्स फ्रॉम द पोर्तुगीज़ कलेक्शन का 14th सोनेट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।